हेलो फ्रेंड्स, यू आर सीइंग यूट्यूब चैनल आई एम हरिओम। आज हम सब गतिमान आवेश और चुंबकत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। चुंबकत्व शब्द की उत्पत्ति चुंबक से हुई। अब ये चुंबक शब्द कहाँ से आया? लगभग 2500 वर्ष पूर्व एशिया माइनर में मैग्नीशिया नामक स्थान पर काले रंग का पत्थर पाया गया, जिसमें लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया गया। मैग्नीशिया में पाए जाने के कारण इन पत्थरों को मैग्नेटाइट कहा गया। मैग्नेटाइट लोहे का ऑक्साइड Fe3O4 है। मैग्नेटाइट के नाम से ही मैग्नेट चुंबक शब्द की उत्पत्ति हुई। अब चुंबक शब्द की उत्पत्ति क्या हुई? चुंबक शब्द की उत्पत्ति मैग्नेटाइट मैग्नीशिया नामक स्थान पर पाए गए पत्थर से हुई। अब चुंबकत्व क्या है? चुंबकत्व मैग्नेटिज्म ये क्या है? चुंबक के गुणों, उसकी उत्पत्ति के स्रोत तथा चुंबकीय क्षेत्र में पदार्थ के व्यवहार के अध्ययन को चुंबकत्व कहते हैं। अब चुंबकत्व क्या है ये शब्द आपको क्लियर हो गया। चुंबकत्व जो है चुंबक के गुणों, चुंबक की उत्पत्ति के स्रोत, चुंबकीय क्षेत्र में पदार्थ के व्यवहार के अध्ययन की जो शाखा है वो है मैग्नेटिज्म। अब आइए भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं। भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं वैद्युत एवं चुंबकत्व को बिल्कुल अलग स्वतंत्र रूप से हुआ। इनका उदय जो है स्वतंत्र रूप से हुआ। अब ये माना जाता था कि भौतिक विज्ञान की शाखाएं विद्युत तथा चुंबकत्व अलग अलग हैं, लेकिन भौतिक विज्ञानी ओरस्टेड ने दर्शाया कि धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और उसके कुछ समय बाद माइकल फैराडे ने बताया कि बंद चालक लूप के निकट गति करता हुआ चुंबक लूप में धारा उत्पन्न करता है। अर्थात दो वैज्ञानिकों ओरस्टेड और फैराडे ने ये बताया। ओरस्टेड ने बताया कि धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और इसका जस्ट अपोजिट चुंबकीय क्षेत्र से धारा उत्पन्न होती है। अब इसके आधार पर यह कह सकते हैं कि विद्युत तथा चुंबकत्व के परस्पर संबंधों से भौतिकी की नई शाखा वैद्युत चुंबकत्व इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जन्म हुआ। वैद्युत तथा चुंबकत्व के सर्वमान्य नियमों को एकीकृत करते हुए मैक्सवेल ने नए नियम बनाए। विद्युत चुंबकत्व के हमारे बढ़ते ज्ञान के कारण विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आश्चर्यजनक प्रगति हुई, जो मानव समाज के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव डाला। अब नेक्स्ट जो पहला टॉपिक हमको पढ़ना है वो है चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र क्या है? तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ये डिफिनीशन है। चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु से एक सदिश राशि B संबद्ध होती है, जिसे चुंबकीय क्षेत्र अथवा चुंबकीय प्रेरण अथवा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। चुंबकीय प्रभाव का अनुभव हम चुंबकीय सुई की सहायता से करते हैं। चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव जिस दिशा में ठहरता है वही B की दिशा होती है। तो इस तरह किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और चुंबकीय क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु से एक राशि संबद्ध होती है, जिसे चुंबकीय क्षेत्र अथवा चुंबकीय प्रेरण अथवा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। और चुंबकीय प्रभाव का अनुभव हम चुंबकीय सुई की सहायता से करते हैं। चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव जिस दिशा में ठहरता है वही B की दिशा कहलाती है। अब ओरस्टेड का नियम। ओरस्टेड का नियम क्या है? ओरस्टेड ने प्रयोगों द्वारा
बताया कि जिस प्रकार चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक उसी प्रकार धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार किसी तार में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा धारा की दिशा तथा परिमाण धारा के परिमाण पर निर्भर करता है। चूंकि धारा गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न होती है, अतः गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब किसी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ओरस्टेड ने इसकी खोज की। अब धारावाही चालक में धारा किसके कारण उत्पन्न हुई है? धारा उत्पन्न हुई है आवेश के कारण। आवेश गतिशील होता है तब विद्युत धारा हमको प्राप्त होती है। इसका मतलब यूँ कह लें कि गतिमान आवेश ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र की व्यापक परिभाषा इस प्रकार है। किसी चुंबक या धारावाही चालक या गतिमान आवेश के चारों वह क्षेत्र जहाँ चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो इस तरह हम लोग चुंबकीय क्षेत्र क्या है? चुंबकीय क्षेत्र किसी धारावाही चालक या किसी चुंबक या किसी गतिमान आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति गतिमान आवेश के कारण तथा इसका संसूचन गतिमान आवेशों पर कार्यरत बल के द्वारा किया जाता है। स्थिर आवेश के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। गतिमान आवेश अपने चारों ओर वैद्युत तथा चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है। वैद्युत क्षेत्र की भांति चुंबकीय क्षेत्र भी अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है। अब अगला टॉपिक इसमें हमको पढ़ना है चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या है? चुंबकीय क्षेत्र को ज्यामितीय रूप से क्षेत्र रेखाओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इसकी अवधारणा माइकल फैराडे ने प्रस्तुत की। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींचे गए वे काल्पनिक वक्र हैं जिनमें किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण को व्यक्त करती है। तो इस तरह चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींचे गए काल्पनिक वक्र हैं जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है तथा किसी स्थान पर एकांक क्षेत्र के अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण को व्यक्त करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं या चुंबकीय प्रेरण रेखाएं भी कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की कुछ प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। पहला गुण यह है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अर्थात एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो कि असंभव है। क्षेत्र रेखाओं का पास पास होना प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को तथा दूर दूर होना दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करता है। प्रत्येक चुंबकीय पदार्थ से जैसे चुंबक के भीतर से चुंबकीय रेखाएं गुजरती हैं। उदासीन बिंदु से कोई भी क्षेत्र रेखा नहीं गुजरती। इस बिंदु पर कंपास सुई किसी भी दिशा में ठहर सकती है। तो इस प्रकार हम लोग आज चुंबकीय क्षेत्र और उसका स्रोत तथा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़े। नेक्स्ट हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में आवेश पर लगने वाले बल
टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस तरह ये टॉपिक आपका पूरा होगा।